8/10 तस्वीर जो थी ये अक्षय कुमार की वन ऑफ द फ्लॉप मूवीज़ में से एक है। इसमें आयशा टाकिया थी, अक्षय कुमार थे। और चलो अब मैं आपको सुनाता हूँ इसकी स्टोरी। ठीक है। कनाडा के अल्बर्टा में एक वन रेंज जयपुरी के नाम एक तस्वीर पेश प्रवेश करने और व्यक्ति के दृष्टिकोण से घटनाओं को फिर से अनुभव करने की क्षमता है। एक नाव पर पार्टी करते समय उसके पिता जतिन का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी मृत्यु के बाद एक पूर्व जासूस हबीबुल्ला पाशा उर्फ हैप्पी जय से मिलता है और उसे बताता है कि जतिन ने उस पर बहुत सारे उपकार किए थे, जिसके कारण वह उस हत्यारे को पकड़ना चाहता है। जय को शुरू से लगता है कि जतिन की मौत का दिल का दौरा पड़ने से स्वाभाविक रूप से हुई थी, लेकिन वह कौशल का उपयोग करके फैसला करने का फैसला करता है और जतिन, उसके भाई सुंदर, उसके पुराने दोस्त और वकील अनिल और उसके सरोगेट बेटे अदिति की 8/10 तस्वीर दर्ज करता है, जिसे जय की मां सवित्री ने नाव पर क्लिक किया था। वह जतिन के दृष्टिकोण से फोटो में प्रवेश करता है और उसे मरते हुए देखता है। हालांकि मिनट से अधिक समय तक तस्वीर में रहने के कारण जय को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। उसे सुंदर पर शक होता है, जिसने जतिन को मरते हुए देखा था, और वह उसका पीछा करता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैप्पी का मानना है कि किसी ने जतिन को अतिरिक्त बीटा ब्लॉकर्स दिए थे, क्योंकि उसे पहले 2 बार दिल का दौरा पड़ा था और ठंडे पानी में गिरने से उससे दिल का दौरा पड़ा। यह जय सुंदर के दृष्टिकोण से फोटो में फिर से प्रवेश करता है और उसे जतिन के पेय गोलियों में मिलाते हुए देखता है। जय को फिर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वह शीला को अपनी क्षमताओं सहित सब कुछ बताता है, इससे पहले कि वो सुंदर के घर में घुसें और उसका गला घोंटकर हत्या की गई लाश को पाएं। जल्द ही जय और शीला का पीछा एक काली एसयूवी द्वारा किया जाता है और उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। जय वाहन का पीछा करता है, लेकिन चालक भागने में सफल हो जाता है। सैली की मदद से, जो एक नर्स है, जय की मेडिकल सहायता करती है, क्योंकि अनिल के दृष्टिकोण से फोटो में प्रवेश करता है और सवित्री से किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हुए देखता है जिसमें वह हिस्सा नहीं लेना चाहती। जय आदित्य के दृष्टिकोण से फोटो में फिर से प्रवेश करता है और उसे पता चलता है कि वह वही था जिसने सुंदर को जतिन के पेय में मिलाने के लिए गोलियां दी थी। आदित्य का पता चलता है कि जय सच्चाई जानता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब हैप्पी जय से आदित्य के हत्यारे होने का संदेश प्राप्त करके वापस आती है और वह भाग जाता है। बाद में अनिल ने खुलासा किया था कि जतिन अपनी संपत्ति जय की पर्यावरण कंपनी को देना चाहता था, जिसके कारण तीनों लोगों ने जय को मारने की योजना बनाई ताकि ये हिस्सा ना खो दें। जय को पता चलता है कि सवित्री खतरे में है, क्योंकि पैसे ट्रांसफ़र करने वाली होती है और जय के आने से पहले उसे चाकू से मार दिया जाता है। सैली ने एड्रेनालाइन इंजेक्शन लेता है और हैप्पी को बताता है कि जतिन ने गिरने से पहले किसी को देखा था और यही वह बात थी जिसके बारे में वह जय को पहले बताना चाहता था। वह जतिन के दृष्टिकोण से फिर से प्रवेश करता है। जब हमलावर अंदर आता है तो तस्वीर को जला देता है, तो वह स्तब्ध रह जाता है। हमलावर और जतिन द्वारा देखा गया अंतिम व्यक्ति जय का छोटा भाई जुड़वा निकलता है, जिसके चट्टान से गिरने से जय को क्षमता प्राप्त हुई थी। जीत, जिसे मृत मान लिया गया था, का मानना है कि जय ने उसे जानबूझकर धक्का दिया था और एक डॉक्टर ने जय को ठीक करने के लिए सवित्री और जतिन की जीत की यादों को मिटाने की सलाह दी थी। शीला जीत के साथ काम कर रही थी। उसने जय की जीवन शैली और आदतों की नकल करने में उसकी मदद की थी। वह उसे मारने के बाद उसकी जगह ले सके। जीत ने उसे चाकू मारने के बाद अपनी पहचान भी सवित्री को बताई थी, जिसके कारण उसने जय को उनकी तस्वीरों वाले बॉक्स की तलाश करने के लिए कहा। हालांकि एड्रेनालाइन के इंजेक्शन के कारण जय को होश आ जाता है और एक झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसके कारण हैप्पी को शीला द्वारा मार दिया जाता है और जय को पानी में फेंक दिया जाता है, जहां उसे आदित्य की लाश मिलती है, लेकिन वह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। जय शीला को बंदूक की नोक पर पकड़ता है और खुद को छुड़ाने में बंदूक की नोक में पकड़ता है और
जीत को आश्वस्त करता है कि उसका चट्टान से गिरना महज एक दुर्घटना थी। वह उसे आश्वासन देता है कि वह फिर से मिलेंगे, इससे पहले कि शीला जीत को गोली मार दे, जिससे वह घायल हो जाए और शीला खुद भी गोली खा लेती है, जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। जय को कुछ राहत मिलती है, वह माँ के घर लौटता है, उससे परिवार की एक तस्वीर मिलती है। वह अपनी क्षमता का फिर से उपयोग करने का प्रयास करता है। उसकी माँ यह देखती है और तस्वीर पर हाथ रखकर उसे रोकती है और वह उसे सांत्वना देती है और आखिरकार स्वीकार करते हैं कि वो जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी। तो दोस्तों, ये जो मूवी थी ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी उस टाइम पर भी, और आज भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ही लगती है, पर फिर भी चलो आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।